तो देव अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खोल दिया। पर जब सामने कोई नहीं देखा तो उसने अपनी मम्मी को आवाजें लगानी शुरू की। मम्मी, मम्मी, अरे मम्मी कहाँ गई? मम्मी कहाँ हो? जल्दी आओ ना। देव! पापा, तुमने दरवाजा क्यों खोला है? देव बेटा। मम्मी। देव मम्मी को अपनी ओर आते देख ही रहा था कि तभी राणा साह ने एकदम से लाइट्स बंद कर दी और लाइट के अचानक बंद होते ही देव पीछे पलटा तो उसके सामने अंधेरे में राणा साह खड़े थे, जो देव को चुप रहने का इशारा कर रहे थे। देव बेटा, अरे कहाँ चले गए तुम? देखो मैं आ गई। मम्मी से नहीं मिलोगे? देव, देव। नंदिनी देव को आवाज लगा रही थी, पर वो वहां था ही नहीं, क्योंकि राणा साह ने उसे बगल वाले कमरे में छिपाकर दरवाजा बंद कर दिया था। पापा बाहर मम्मी थी और देव शांत हो जाओ, मैंने कहा था ना तुम्हारी मम्मी मर चुकी है। पर पापा उन्होंने बोला वो जिंदा है और देव बेटा, तुम अंदर हो ना? दरवाजा नहीं खोलोगे? तुम्हारी मम्मी आ गई। दरवाजा खोलो बेटा। पापा। कोई आवाज मत करो। लेकिन पापा, मुझे मम्मी से मिलना है। तुम्हें अगर सच में लगता है कि वो तुम्हारी मम्मी है तो उनसे कल सुबह मिल लेना, ठीक है? पर अभी के लिए शांत हो जाओ। राणा साह, ओ राणा साह, अरे मिलने दो ना मुझे देव से। कब तक झूठ बोलोगे उससे कि मैं मर चुकी हूँ? राणा साह, आप सुन रहे हो ना? पापा। बेटा बिल्कुल भी ध्यान मत दो और आंख बंद करके सो जाओ। पर पापा, मम्मी ये क्या बोल रही है? शांत रहो देव, कल सुबह मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, पर अभी के लिए चुपचाप और सो जाओ। तो देव अपने पापा के कंधे पर सर रखकर सो गया और जब सुबह हुई तो राणा साह देव को आवाज लगाते हुए बोले, देव उठ जाओ, सुबह हो गई है। हाँ, सुबह हो गई तो मम्मी से मिल सकते हैं ना अब? आओ मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलाता हूँ। लेकिन जैसे ही दोनों